दोस्तों, रमजान मुसलमानों के लिए एक पवित्र महीना है जिसमें इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान की पहली आयत लगभग 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद पर अवतरित हुई थी। इस महीने के दौरान मुसलमान फजर की नमाज के साथ अपना रोजा शुरू करते हैं और सूर्यास्त के बाद अपना रोजा तोड़ते हैं। प्रार्थना, दान, आस्था, मक्का की तीर्थ यात्रा और उपवास को भी इस्लाम के 5वें स्तंभ माना जाता है। कई मुस्लिम देशों में रमजान के महीने के दौरान काम के घंटे कम कर दिए जाते हैं। ज्यादातर जगहों पर रोजे के दौरान रेस्टोरेंट्स बंद रहते हैं और रमजान के इस पवित्र महीने में हर रोजेदार पर अल्लाह की रहमत बरसती है। और अल्लाह की ये रहमत कितनी शक्तिशाली है, ये जानने के लिए आज हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। मगर उसके पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बगल में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक दिन एक 7 साल का लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं भी उपवास करना चाहता हूँ। लड़के की ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम अभी उपवास करोगे तो इससे तुम्हारा शरीर बीमार हो जाएगा, इसलिए तुम्हें अभी उपवास करने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की ये बात सुनकर छोटे लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप और पिताजी हर रोज उपवास करते हैं, आपका शरीर कभी खराब नहीं होता और मैं भी उपवास करूंगा और आप देखना कि मेरा शरीर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तब माँ को एहसास हुआ कि वो अपने बेटे को इस तरह नहीं भुला सकती, इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम कल उपवास करोगे। लड़का अपनी माँ की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से कहा, माँ, कल सुबह मुझे फोन करना, मैं जल्दी उठूंगा और उपवास करूंगा। ये कहकर छोटा लड़का सो गया। दोस्तों, तब वो छोटा लड़का खुशी से सोचने लगा कि कल सुबह वो भी अपने माता पिता की तरह उपवास करेगा और रमजान के महीने का आनंद उठाएगा। ये बातें सोचते सोचते लड़का अपनी खुशी में सो गया। अगली सुबह जब माँ ने देखा कि उसका बेटा अभी भी नहीं उठा है, उन्होंने सोचा कि इस समय अपने बेटे को जगाना अच्छा विचार नहीं होगा, क्योंकि जब वो जगेगा तो वो फिर से उपवास करने की जिद करेगा और एक लड़का उपवास के तनाव को सहन नहीं कर पाएगा। इस बातों के बारे में सोचते हुए माँ ने अपने बेटे को नींद से नहीं जगाया। थोड़ी देर बाद लड़का जाग गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसे नींद से नहीं जगाया है। फिर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? देखो, मैं आज तुम्हारे लिए उपवास नहीं कर सका। तब लड़के की माँ ने लड़के से कहा, तुम गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा नहीं बुलाया। मैं तुम्हें कल सुबह जल्दी बुला लूंगा, तुम कल उपवास करोगे। अपनी माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर छोटा लड़का पहले की तरह खुश हो गया और वो अपने बाकी काम पर वापस चला गया। पूरा दिन पल भर में बीत गया और फिर रात हो गई। फिर छोटे लड़के ने अपनी माँ को बुलाया और कहा, माँ, मैं आज फिर सोने जा रहा हूं, लेकिन कल सुबह वही गलती मत करना। वे कल मुझे जरूर बुलाएंगे और मैं कल अपने जीवन में पहली बार उपवास रखूंगा। बेटे की बात सुनकर माँ हंस पड़ी और बोली, ठीक है, तो अब तुम चुपचाप जाकर लेट जाओ। अब लड़का चुपचाप जाकर लेट गया। लेकिन आज रात उस लड़के ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। कल रात वो सोने का नाटक करता रहा और चुपचाप लेटा रहा तथा पूरी रात जागता रहा। अगले दिन लड़का सुबह जल्दी उठा और अपनी माँ से बोला, देखो माँ, मैं आज जल्दी उठ गया हूँ, इसलिए मैं आज उपवास करने जा रहा हूँ। उसकी माँ अपने बेटे की बातों से बहुत हैरान हुई। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उपवास करे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका बेटा कभी उपवास नहीं कर पाएगा।
लेकिन फिर भी उन्हें अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। उस दिन छोटे लड़के ने सचमुच उपवास किया और समय आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। थोड़ी देर बाद प्यास और भूख के कारण छोटे लड़के की हालत खराब होने लगी और वो भूख प्यास से तड़पने लगा। लेकिन क्योंकि ये उनका पहला उपवास था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका पहला उपवास टूट जाएगा। कुछ देर तक ये दर्द सहने के बाद लड़के ने अंत में हार मान ली। उसका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मां ने उसे जमीन पर गिरा हुआ देखा और उसके पास आई और उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा उपवास का तनाव सहन नहीं कर पाया था और उसकी मौत हो गई थी। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख मां फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह से कहने लगी, हे अल्लाह, आपने ये क्या किया? तुमने मुझे इतना दुख क्यों पहुंचाया? ये कहते हुए मां रोने लगी। थोड़ी देर बाद मां ने एक फकीर को दरवाजे पर आते और जोर से चिल्लाते हुए सुना। क्या कोई घर पर है? मैं एक छोटा सा फकीर हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। उस फकीर की बातें सुनकर मां की आंखें फिर भर आई। वो धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए घर से बाहर आया और फकीर को देखकर बोला, बताओ तुम यहां क्यों आए हो? तब बूढ़ा फकीर मां को देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, मां, मैं एक बूढ़ा फकीर हूं, मुझे कुछ खाने को दो। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं अभी मर जाऊंगा, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। फकीर की बातें सुनकर मां बोली, ठीक है, तुम अब यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूं। ये कहकर मां घर के अंदर गई और फकीर के लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आई। क्योंकि फकीर को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने सुबह का सारा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फकीर ने मां से कहा, मां, तुमने सुबह सुबह एक भूखे बूढ़े फकीर को खाना खिलाया है। तुम देखना कि अल्लाह की रहमत हमेशा तुम पर बनी रहेगी। आपका परिवार सुबह खुशी और शांति से जागेगा और आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। फकीर की ये सारी बातें सुनकर मां फिर रो पड़ी और फकीर से बोली, हे फकीर, आज मेरे जीवन में सारी खुशियां, शांति और आनंद खत्म हो गए। अल्लाह ने मेरे जीवन में अंधकार कर दिया है। मां के मुंह से ये बात सुनकर फकीर बोला, ये क्या है मां? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आपके साथ क्या हुआ? फकीर की बातें सुनकर मां ने फकीर को सारी कहानी बता दी। सारी बात सुनकर फकीर ने मां से पूछा, तुम्हारा बेटा अब कहां है? फिर लड़के की मां फकीर को अपने बेटे के शव के पास ले गई। फिर फकीर उस लड़के की लाश के पास जाकर बैठ गया और लड़के से कहा, ओ छोटे उपवासी, उठो, अभी तुम्हारे सोने का समय नहीं हुआ है। और जैसे ही फकीर ने यह कहा, लड़का सचमुच जाग गया। अपने बेटे को जिंदा देखकर मां बहुत प्रसन्न हुई और अपने बेटे को दुलारने लगी। कुछ देर तक अपने बेटे को प्यार करने के बाद उसने फकीर को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वो वहां नहीं था। वो फकीर कहां है? पूरे कमरे में कोई नहीं था, मानो इस समय तक उस कमरे में कोई था ही नहीं, मानो फकीर हवा में गायब हो गया हो। तब मां मन ही मन परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी और अपने बेटे की पूजा करने लगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं। और हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी टिप्पणी छोड़कर हमें जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।